दोस्तों, मनीष कश्यप 2024 लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरे, लेकिन चुनाव लड़े नहीं और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद मनीष कश्यप ने स्टार प्रचारक का काम किया। अब सवाल है कि क्या मनीष कश्यप ने भारतीय जनता पार्टी के लिए स्टार प्रचारक का काम किया तो सिर्फ स्टार प्रचारक का ही काम करेंगे या किसी क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव लड़ेंगे तो किस क्षेत्र से लड़ेंगे। आज के इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर मनीष कश्यप किस क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे और कौन से पद के लिए चुनाव लड़ेंगे, और साथ साथ अगर मनीष कश्यप चुनाव लड़ते हैं तो जीतेंगे या नहीं। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी मनीष कश्यप को जिस फील्ड से उतारेंगे उसमें मनीष कश्यप को जिताने के लिए भारतीय जनता पार्टी उनके लिए प्रचार प्रसार करेंगे या नहीं। आज के इस वीडियो के माध्यम से यही जानने का प्रयास करेंगे, और साथ साथ मनीष कश्यप बिहार के लिए कौन कौन से कदम उठाने की योजनाएं तैयार कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मनीष कश्यप लोकसभा चुनाव में जब मैदान में उतरे थे और जब मैदान में उतर करके लोगों को सांत्वना दिए थे कि हम जिन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं उन क्षेत्र के सभी जनताओं को सबसे पहले पलायन करने से रोकेंगे। उसके बाद इस क्षेत्र में रोजगार की वे सारी व्यवस्थाएं स्थापित करेंगे जिससे कि अन्य राज्य के लोग, अन्य जिला के लोग इस क्षेत्र में आकर के काम करें, लेकिन इस क्षेत्र के लोग किसी अन्य राज्य में या अन्य डिस्ट्रिक्ट में या अन्य जगहों पर जाकर के काम नहीं करेंगे। इन सभी योजनाओं को मनीष कश्यप ने तैयार किया था, लेकिन मनीष कश्यप चुनाव नहीं लड़े। मनीष कश्यप ने चुनाव नहीं लड़ा तो इस पर मनीष कश्यप को गालियां भी सुनने को मिली। लोगों ने मनीष कश्यप का बहिष्कार भी करना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी मनीष कश्यप डटे रहे और मनीष कश्यप ने भारतीय जनता पार्टी के लिए स्टार प्रचारक का काम किया और सभी क्षेत्र में जाकर के भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेता है जिसके लिए प्रचार प्रसार किया, और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला भी। तो मनीष कश्यप इस तरीके से स्टार प्रचारक बनकर के बिहार समेत दिल्ली के भी कई सांसद बने हैं, जिसके क्षेत्र में जाकर के मनीष कश्यप ने प्रचार प्रसार किया। अब मनीष कश्यप अपने क्षेत्र में जिस क्षेत्र से वह चुनाव लड़ेंगे उस क्षेत्र का नाम भी आप शायद जानते होंगे। इससे पहले मनीष कश्यप ने 2020 विधानसभा चुनाव लड़ा था, जिसमें मनीष कश्यप को हार का सामना करना पड़ा था। डुमरी महनवा जो मनीष कश्यप का गांव है, गृह जिला चंपारण, उसी क्षेत्र से वह चुनाव लड़ेंगे और उसी क्षेत्र के विधानसभा चुनाव से 2025 विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, और उस क्षेत्र से वह बहुमत हासिल करके भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक को स्थापित करेंगे और साथ साथ उस क्षेत्र के विकास के लिए वह तमाम प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मनीष कश्यप जिन जिन मुद्दों को लेकर के आवाज उठाए हैं उन सभी मुद्दों पर धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने काम करना शुरू कर दिया है। मनीष कश्यप ने सबसे पहले आवाज उठाना शुरू किया था कि जब प्रिंट मीडिया को और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को सरकार की ओर से एडवर्टाइज करने के पैसे मिलते हैं, एडवर्टाइज करने के लिए दिया जाता है, तो फिर जो डिजिटल मीडिया के पत्रकार हैं या डिजिटल मीडिया के जो यूट्यूबर्स जो फेसबुक पर वीडियोस, जो इंस्टाग्राम पर और एक्स पर वीडियोस अपलोड करते हैं, उनको भी सरकार की ओर से एडवर्टाइज करने का ऑप्शन मिले, और एडवर्टाइज करे तो सरकार उसके बदले में पैसे दे। ये बातें मनीष कश्यप ने कई सालों से आवाज उठाने का काम किया इन मुद्दों पर। अब जो है उत्तर प्रदेश की सरकार ने मनीष कश्यप की इन बातों पर पूरी तरह से संज्ञान लेते हुए तुरंत ही इस योजना को लॉन्च कर दिया है। तो अब उत्तर प्रदेश के सभी जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी फेसबुक पर वीडियोस बनाने वाले हैं, उन सभी को उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से अच्छे खासे पैसे दिए जाएंगे, और उसके एवज में उस यूट्यूबर को, उस फेसबुक वाले को, सभी को सरकार की योजनाओं का एडवर्टाइज करना होगा। इसी प्रकार से बहुत जल्द वो दिन भी आने वाला है जब बिहार के अंदर भी ये योजना चालू की जाएगी। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है वैसे ही ये योजना बिहार के अंदर भी चालू हो जाएगी, और इसका लाभ बिहार के तमाम यूट्यूबर, तमाम जो है फेसबुक वाले, तमाम इंस्टाग्राम वाले और तमाम एक्स वाले सभी के सभी लाभ ले पाएंगे। सरकार सभी को एडवर्टाइज करने का मौका देंगे और सभी को इसके एवज में पैसे देंगे। सबसे बड़ी बात, जब मनीष कश्यप ने कहा था कि हम
जो है 2024 लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिए हैं, तो अब हमारी सरकार यानी कि बिहार की जो सरकार है, एनडीए की सरकार बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव से पहले 10 से 12 लाख लोगों को रोजगार देंगे। और आपने देखा जैसे मनीष कश्यप ने बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी से मुलाकात की, उनसे बातें की और जस्ट उसी समय से जो है कुछ न कुछ वैकेंसीज निकलना बिहार के अंदर शुरू हो गया। और ये वैकेंसी निकलने की सिलसिला जो है अभी रुका नहीं है, लगातार चल रहा है। और वो दिन दूर नहीं जब बिहार के तमाम लोगों को पलायन करने से पूरी तरह रोका जाएगा। बिहार के अंदर ये सारी व्यवस्थाएं स्थापित की जाएगी जिससे कि बिहारी को किसी अन्य राज्य में जाकर के जिस प्रकार से ठोकरे खाने पड़ते हैं, ठोकरे नहीं खाने पड़े। बिहार में सभी व्यवस्थाएं बहुत जल्द उपलब्ध कराई जाएगी। साथ साथ बिहार की व्यवस्था को बदलने में भारतीय जनता पार्टी पूरा अपना योगदान देने जा रहे हैं। बिहार के अंदर पलायन की व्यवस्था और पलायन की समस्या सबसे बड़ी समस्या है और इस समस्या को दूर करने के लिए किसी ने आवाज नहीं उठाया। लेकिन मनीष कश्यप ने इस बातों पर जोर देते हुए आज से नहीं बल्कि जब से उन्होंने YouTube पर वीडियो बनाना शुरू किया तब से बिहार के पलायन की व्यवस्था को रोकने का तमाम प्रयास किया और जिसकी वजह से मनीष कश्यप को जेल जाना पड़ा, कई FIR दर्ज हुए, NSA तक लगवाना पड़ा। मनीष कश्यप ने NSA लगवाने के बावजूद भी अपने आप को कमजोर साबित नहीं किया, अपने आप को कमजोर नहीं महसूस किया, बल्कि मनीष कश्यप ने अपने आप को और ताकतवर महसूस किया क्योंकि जनता का मनीष कश्यप को फुल सपोर्ट मिला। अब मनीष कश्यप अपने कदम को आगे बढ़ाते हुए निकल रहे हैं। जनताओं का प्यार दुलार भी है लेकिन कुछ लोग नाराज भी है, खासकर जो मनीष कश्यप के अपने थे, जो मनीष कश्यप के साथ रहते थे, वही लोग मनीष कश्यप से सबसे अधिक नाराज हैं। तो आपको इस बात को भी जानना चाहिए कि किसी भी क्षेत्र में या किसी भी राज्य में या देश में ही अगर कोई सरकार होती है, सत्ता में होती है, तो उसके विरोध में भी विपक्ष खड़े होते हैं। उसी प्रकार से मनीष कश्यप की पब्लिसिटी, मनीष कश्यप ने जो मुकाम हासिल किया है उसको देख करके उनके ही कुछ लोग हैं जो उनसे जलते हैं और जिसकी वजह से मनीष कश्यप को सपोर्ट करना छोड़ दिया है। मनीष कश्यप के बारे में बुरा भला बोलते रहते हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि मनीष कश्यप ने जो है सत्ता का पावर पाने के लिए लालच दिन, जैसे कि नीतीश कुमार जी पलट जाते हैं वैसे मनीष कश्यप ने पलटने का काम शुरू कर दिया है, जबकि मनीष कश्यप अभी तक सत्ता में भी नहीं आए हैं। नीतीश कुमार जी सत्ता के लालच के कारण पलट जाते हैं लेकिन मनीष कश्यप तो ऐसे ही पलटना शुरू कर दिए हैं और ये मनीष कश्यप का भी पहला पैदान है, ऐसा भी कुछ लोग इल्जाम लगाते हैं। तो सबसे पहले बता दें कि मनीष कश्यप ने किसी भी जो है पलटने वाला काम नहीं किया है। मनीष कश्यप ने निर्दलीय प्रत्याशी बनकर के चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरा और निर्दलीय में वो सक्षम नहीं दिखे तो उन्होंने पार्टी ज्वाइन की, पलटने का काम नहीं किया है। मनीष कश्यप ने सिर्फ पार्टी ज्वाइन करने का काम किया है और मनीष कश्यप अगर जीत भी जाते तो किसी न किसी पार्टी के साथ उन्हें जाना ही पड़ता। तो ऐसे में मनीष कश्यप पलटू कैसे हो सकते हैं, आप भी भली भांति जानते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो नहीं जानते इस बातों को और इसलिए उनके ऊपर इल्जाम लगाते हैं। फिलहाल मनीष कश्यप जो है अपने ही गृह क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा चुनाव लड़ेंगे 2025 में। उनकी ये तमाम योजनाएं सेट हो चुकी है, भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट भी कंफर्म कर चुके हैं। मनीष कश्यप उसी क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी और जीत करके साबित करेंगे कि मनीष कश्यप बदला नहीं है, मनीष कश्यप पलटू नहीं है, मनीष कश्यप बिहार का विकास चाहते हैं। फिलहाल आपके हिसाब से क्या लगता है, अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और साथ साथ ये भी कमेंट में लिखिएगा कि बिहार के तमाम लोगों को, तमाम यूट्यूबर को, तमाम फेसबुक वाले को, एक्स वाले को, इंस्टाग्राम वाले को सरकार की ओर से पैसा मिलना जायज है या नाजायज। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।